हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव। आज का हमारा टॉपिक है हेमंत सोरेन एंड इज इंटरव्यू डन बाय मिस्टर कपिल सिब्बल, एक्स कांग्रेस मेंबर, एक्स यूनियन मिनिस्टर, करंट समाजवादी पार्टी मेंबर। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत सोरेन की कौन है। आपको पता ही होगा हेमंत सोरेन इज एन एक्स झारखंड चीफ मिनिस्टर, जिसके अगेंस्ट में 2-3 केस चल रहे थे। उसमें से एक केस के अंदर ईडी उनको अरेस्ट किया है 1 दिन के लिए, और 1 दिन के बाद पता चलेगा कि उनकी जो कस्टडी है वो एक्सटेंड होगी नहीं होगी वगैरह वगैरह। जैसा कि प्रथा है, अरेस्ट होने से पहले जब हेमंत सोरेन को कहा गया था कि आप अरेस्ट होने वाले हैं, तो ही वेंट टू राजभवन, सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन एंड देन ही वाज अरेस्टेड, ताकि जब न्यूज़ आए तो न्यूज़ ऐसी आए कि एक्स सीएम वाज अरेस्टेड, ऐसी न्यूज़ ना आए कि सीएम वाज अरेस्टेड। फर्क हो जाता है ना एक्स सीएम और सीएम में। टू रिस्पेक्ट द चेयर, ये एक अनरिटन मेरे ख्याल से एक रूल है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रूल है कि आपको रेजिग्नेशन देना कंपलसरी, बट ये एक एथिक्स है जो इंडियन पॉलिटिक्स में लोगों ने अपहेल्ड किया है। आई कुड बी रॉन्ग, बट एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। सबसे पहले ये जो इंटरव्यू कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का किया है, बाय व्हाट, एज अ व्हाट, he was what, he was a journalist, he was acting as a journalist। कपिल सिब्बल ने ये जो इंटरव्यू है एक यूट्यूब चैनल पे किया है, यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द वायर। द वायर is, as all we know, is anti-BJP। Kapil Sibal is a politician who from समाजवादी पार्टी, which is again anti-BJP पार्टी और opposition पार्टी in उत्तर प्रदेश। तो ये जो इंटरव्यू है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों से ही तो मतलब एटलीस्ट इतना तो प्रूव हो जाता है ना कि इट इज दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी एंटी बीजेपी एंड ट्राई टू जो हेमंत सोरेन की जो इमेज है उसको थोड़ी ठीक करने के लिए। इंटरव्यू कब हुआ है? 28 तारीख को रिकॉर्ड हुआ है। उस इंटरव्यू के ऊपर लिखा हुआ है रिकॉर्डेड ऑन 20th Jan 2024। तो सबसे पहले तो भाई ये क्लियर हो जाए कि ये जो इंटरव्यू है ना वो हेमंत सोरेन की इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए हुआ है। सेकंड, ये इंटरव्यू करीब आधे पौने घंटे का है। ये इंटरव्यू मैंने पूरा देखा। इस पूरे इंटरव्यू में हेमंत सोरेन ने कहीं पे भी अपनी इस केस को लेके कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं रखी, कहीं पे भी नहीं। पूरे इंटरव्यू पे उसने जो है सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला है। मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरव्यू शुरू होता है इसके फादर के लेगेसी से, हेमंत सोरेन की इसके फादर ने कैसे काम किया है। बीच बीच में इन्होंने ये बैकवर्ड क्लास का वो तड़का लगाया है सिंपैथी लेने का, कि लोग मेरे फादर पे हंसते थे जब वो झारखंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करते थे, लोग हंसते थे जब मैं सीएम बना था तब लोग मुझ पे हंसते थे वगैरह वगैरह, ऐसा करके ये गिल्टी कार्ड खेला है। उसके बाद बीच बीच में जो भी थोड़े मोटे काम किए हैं इसने हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने जो भी ठीक ठाक काम किया उसकी तारीफ हुई है। इस केस को लेके कहीं बात नहीं हुई। इस केस को लेके क्या, हेमंत सोरेन के ऊपर तो 2-2, 3-3 केस चल रहे हैं ना। सिर्फ एक लैंड का केस तो नहीं है, एक जमीन का केस तो नहीं है। हेमंत सोरेन के ऊपर माइनिंग का भी केस है ना एक, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। कोई मतलब बात सिर्फ इतनी हुई है इन केसेस पे, या फिर स्पेसिफिक कोई बात नहीं हुई। सिर्फ ईडी को लेके ये बात हुई है कि भाई ईडी तो जो है मेरे को, हेमंत सोरेन पता है क्या कहता है? हेमंत सोरेन इंटरव्यू में एक्चुअली ये कहता है कि मेरे को ईडी ने 7-7, 8-8 समन भेजे हैं, लेकिन मैं एक भी समन में नहीं गया। मैंने ईडी को पूछा कि भाई पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, तब मैं आऊंगा। मुझे किस चीज के लिए बुला रहे हो, तब मैं जाके आऊंगा। मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, और ईडी मुझे ऐसे कैसे बुला सकती है?
मुझ जैसे कॉमन सिटीजन को भाई समझ में आता है ईडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वो तुमको क्या, वो किसी को भी बुला सकती है ऐसे। उसको बुलाने के लिए एफआईआर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है हिंदुस्तान में किसी भी इंडियन को ऐसा खड़े खड़े बुला सकती है। ईडी के सामने ये सब नाटक मत करो। उसको ये एफआईआर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है आपको बुलाने के लिए। और अगर ईडी ने तुमको बुलाया है तो पहले दिन ही जाके मतलब बात करके क्लियर कर दो। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो, अगर आप क्लीन है तो इमेजिन द प्रेसिडेंट दिस गाय सेटिंग। मतलब वो आने वाले जो जिनको भी ईडी अभी समन भेजेगी टू क्वेश्चन करने के लिए, उसको वो क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि आप 8-8, 9-9 समन जो है स्किप कर सकते हो और फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। उसके ये समन स्किप करने के बाद कपिल सिब्बल जैसे लोग आपका इंटरव्यू लेंगे आपकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए। इस लेवल पे गिर चुके हो तुम लोग। शर्म भी नहीं आ रही करने के लिए ये। और कपिल सिब्बल कम से कम उसको केस के दो तीन चीजों पूछ लेता। मुझे मालूम है क्यों नहीं पूछा उसने। कपिल सिब्बल जो है खुद एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर रह चुका है। उसको पता है कि ईडी ने उसको किस चीज के लिए गिरफ्तार कर रही है, किस चीज के लिए उसको समन भेजा था। एज अ लॉयर अगर कपिल सिब्बल एक भी सवाल उसको केस के लीगैलिटी के लिए पूछता तो हेमंत सोरेन वहीं का वहीं फंस जाता। अगर कुछ भी घुमा फिरा के वो जवाब देने की कोशिश करता तो कपिल सिब्बल की ऑथेंटिसिटी और कपिल सिब्बल के जो पूरा जो करियर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर बात आ जाती कि भाई साले तू तो लॉयर है, तू नहीं पूछ, ये तेरे सामने वैसी उल्टी सीधी बात कर रहा तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता था। इसीलिए कपिल सिब्बल ने नहीं पूछा उसको। और तुम लोग हमको बोल रहे हो कि तुम लोगों पे विश्वास करो। साले ड्रामेबाज। और फिर बोलते हैं कि मोदी ऐसा इंटरव्यू करता है वैसा इंटरव्यू करता है। तुम लोग तो ऐसे लोग हो जो जिन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर चुकी है, जिसको मोदी ने गिरफ्तार नहीं किया है, कोर्ट के ऑर्डर से गिरफ्तार हुआ है। और कोर्ट का ऑर्डर भाई बिना प्रूफ के नहीं चलता। अगर प्रूफ होगा आई एम सॉरी गाइस, अगर प्रूफ होगा तभी तो तुम गिरफ्तार हुए ना। तो जिसको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है गिरफ्तार करने का, उसको तुम व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, यही कहते हो ना तुम लोग। और जिसको जेल हो गई तो मतलब वो एक्सेप्शन केस है ना। साले इतनी बेशर्मी के साथ तो मतलब हद है भाई, हद है। कपिल सिब्बल की तो हद है। तुम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में एंटी मोदी होते होते तुम इतना एंटी हो गए हो कि यार तुम लोग कब एंटी इंडिया हो जाते हो पता भी नहीं चलता तुम लोगों को। दुर्भाग्य है हमारा कि हमको ऐसे लीडर्स मिले हैं या हमने ऐसे लीडर्स बनाए हैं। चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धपाधप कमेंट करो, धपाधप शेयर करो। थैंक यू।